students, I am Ekta Singh, your seated science teacher for paper 2। तो जैसे कि आप सब ने मेरा फूड चैप्टर का स्टेप बाय स्टेप आपने मेरे सारे वीडियोस देखे, लगभग 50% हमने इसे कंप्लीट कर दिया है और 50% इस चैप्टर को जल्द ही हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको फूड चैप्टर की प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से मेरी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एग्जाम पैटर्न की भी, सिलेबस की भी। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रोटीन्स टॉपिक। ठीक है, प्रोटीन्स को हम हिंदी में भी प्रोटीन्स ही कहते हैं। आगे चलते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और ये कैसे बने होते हैं डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन्स हमारे किससे बने होते हैं मिलकर के? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, सम प्रोटीन्स में आल्सो कंटेन सल्फर, फास्फोरस एंड आयरन। कुछ प्रोटीन्स में पाया जाता है या पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, क्या होती है? कुछ प्रोटीन्स में क्या क्या पाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस और आयरन पाया जाता है। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं कि प्रोटीन्स किन चीजों से मिलकर के बना होता है या किन चीजों का बना होता है। तो हम वहां पर सीरीज जो लिखी होगी ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, या यूं आ जाएगी सम प्रोटीन्स में क्या वो कंटेन करते हैं, क्या उनमें पाया जाता है? तो सल्फर, फास्फोरस एंड आयरन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्रोटीन्स प्ले अ वाइटल रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स का वाइटल मीन्स की बेसिक, सबसे शुरुआती और आधार वाला मेन रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है। किसमें होती है? ग्रोथ के लिए, कि बॉडी हमारी जब वृद्धि करती है। ठीक है, जब हम चाइल्डहुड से एडल्ट यंग एज की ओर जाते हैं तो वो ग्रोथ है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट, हमारी बॉडी, हमारा माइंड किस तरीके से आगे चीजों को समझता है, डेवलप करते हैं हम चीजों को। ठीक है, वो भी प्रोटीन उसमें मेन रोल प्ले करता है। एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, बॉडी को रिपेयर मीन्स कि कैसे, कोई हमें चोट लग गई तो हमारा वो घाव भरना, हम जो भी मरहम पट्टी जो भी अपनी इंजरी के लिए ट्रीटमेंट का यूज कर रहे हैं, उसमें भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। हमारी मेडिसिन में भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन्स उस चोट को, उस घाव को रिकवर करता है, रिपेयर करता है, उसको जल्दी फिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ से ये एमसीक्यू बन के आता है कि प्रोटीन्स किसके पॉलीमर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं। एमिनो एसिड का ये फॉर्मूला होता है बेसिक कॉमन। ठीक है, RCH CnH2 ब्रैकेट, उसके बाद COOH। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्रोटीन्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? सबसे पहले ब्रोकन डाउन क्या करते हैं? एमिनो एसिड्स में टूटते हैं। ठीक है, एंड देन डाइजेस्टेड, और तब ये जाकर के पचते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, जिस तरह भी हमने फर्स्ट पॉइंट में, इसके पहले वाले पॉइंट में समझा कि प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर्स हैं? एमिनो एसिड्स के। तो एमिनो एसिड्स में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है, टूटने के बाद वो पचते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एमिनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसेंशियल एमिनो एसिड्स और दूसरा नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। अब इन दोनों को भी समझ लेते हैं इजीली वन लाइन में। जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स है उनमें क्या होता है? दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी। जो इसेंशियल होते हैं एमिनो एसिड्स, वो बॉडी में क्या नहीं हो सकते हैं? सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, संश्लेषित नहीं हो सकते, उनका संश्लेषण बॉडी के अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं एंड मस्ट बी टेकन इन डाइट, और ये क्या होते हैं? जरूरी होता है इनको डाइट में लेना। ठीक, आगे चलते हैं। इट इज, यानी इसका एग्जाम्पल क्या है? इनके लाइसिन है, ट्रिप्टोफैनिन है। ठीक है, ये इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स लर्न करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल्स
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं यहाँ पर स्टार बना दे रही हूँ। ठीक है, हमारे पास एमसीक्यू इस तरह से आ सकता है कि इनमें से इसेंशियल एमिनो एसिड्स के, ठीक है, क्या एग्जांपल्स है, क्या उदाहरण है, तो लाइसिन है, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, आगे चलते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की तरफ। ये क्या होते हैं, देखो इसेंशियल एमिनो एसिड में हमने समझा दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये हमें डाइट में लेने होते हैं। ठीक है, इन्हें डाइट में लेना इंपॉर्टेंट है, इनको बॉडी में सिंथेसाइज वैसे नहीं होते हैं। ठीक है, इनका मेथड अलग होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं डाइट में लेने। आगे चलते हैं, नॉन इसेंशियल क्या कह रहा है, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ये हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, संश्लेषित होते हैं। ठीक है, एंड डू नॉट नीड टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड, इन्हें बाहर से लेने की नीड नहीं पड़ती। कहने का मतलब ये है कि जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। सिंथेसाइज्ड होना मींस कि उनका बनना, संश्लेषण मतलब किसी चीज का बनना। इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो है हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते, उन्हें बाहर से अपनी डाइट से, अपने भोजन के रूप में हमें लेना होता है। ठीक है, और जो नॉन इसेंशियल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होते हैं, बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं वो पूरा बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है, उसे यहाँ इतना डीप अभी नहीं जानने की नीड है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मैं अभी इतना डीप नहीं समझा रही, पर हाँ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, जिनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आने हैं और जितना इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए, सीटेट के लिए, मैं उतना आपको यहाँ पर पूरा समझाऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, तो इन्हें बाहर से लेना नहीं पड़ता है कि भोजन के हम अपने डाइट में, हम अपने फूड में अलग से इनको लें। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ही बन जाते हैं। ठीक, आगे चले तो ये एग्जांपल्स इनके देख लेते हैं कि क्या, कौन से अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं, कौन से प्रोटीन सॉरी कौन से अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बन जाते हैं जिन्हें बाहर से लेने की नीड नहीं। ठीक है, जैसे कि एलानिन, आर्जिनिन, ठीक है, और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामाइन, और क्या है, सिस्टीन है, और पर्लाइन है, सिराइन है, ठीक है, टायरोसाइन है, और हिस्टाडाइन है। तो ये हमारे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टार बना दे रही हूँ यहाँ भी, ये इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे के जो 5 पॉइंट्स हैं हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।